जहां तो युद्ध के 18वें दिन उनको लेकर बातचीत हो रही है, जिसको लेकर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। इजराइल की धरती से जिन 200 से ज्यादा बंधकों को अगवा किया गया था, अब उनको लेकर मध्यस्थता हो रही है। कतर बीच में आ गया है और उसके बाद अब हमास भी बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि हमास के पास ना तो अस्पतालों में जो चलने वाले जनरेटर है उनके लिए तेल मौजूद है, और जो युद्धक वाहन है उसके लिए भी तेल खत्म हो चुका है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे, और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी लगातार रवि भी रहेंगे मौजूद। हमास इजराइल का युद्ध का आज 18वां दिन है। इजराइल गाजा पर विध्वंसक प्रहार कर रहा है। जमीनी हमले से पहले हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की जद्दोजहद चल रही है। इस बीच गाजा मलबे में तब्दील हो रहा है। इन 10 तस्वीरों में गाजा की तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, कैसे एक एक कर एक एक शहर, एक एक मोहल्ले को मिट्टी में मिला रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया था कि युद्ध का ऐलान है और जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता हम नहीं रुकने वाले। और इन सबके बीच गाजा में इजराइल का भीषण हमला जारी है। हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं, बर्बादी से दहशत में हैं लोग। तबाही के बाद जिंदगी की तलाश जारी है, क्योंकि हर हमले के बाद लोग मलबे के नीचे दब रहे हैं और उनको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के हमले के बाद कैसे हालात पैदा हो गए हैं। चारों तरफ इन इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और तलाश की जा रही है लोगों की जो दबे हैं इसके नीचे। एक तरफ बिजली नहीं है, लाइट्स नहीं है, ईंधन की कमी है, दूसरी तरफ हर तरफ अंधेरा है, और इस बीच ये हमले भी जारी हैं। और इजराइल के दूसरे जंगी मोर्चे से बड़ी खबर आ रही है। जंग में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों के मौत की खबर है। अब तक 32 हिजबुल्लाह के कमांडरों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर से हमास इजराइल जंग जारी है, और इस बीच इस जंग में पूरी तरह से हमास का समर्थन कर रहा है हिजबुल्लाह, जिसको लेकर अब इजराइल दोनों जंगी मोर्चों पर इस युद्ध को लड़ रहा है। और अब तक देखिए 1 दर्जन से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडरों को मारने में कामयाबी मिल चुकी है। वहीं गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। गाजा पर बमबारी का खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी में घर पर भीषण हवाई हमला हुआ है और दीर अल बल्लाह में एक घर पर यह बमबारी की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला देखने को मिला। एक बार फिर से शेख राडवान इलाके में इस बार भीषण तबाही की है। जो गोले बरसाए गए हैं एयर स्ट्राइक में, उसके बाद का मंजर देखिए, दिल दहल जाएगा इस मंजर को देखने के बाद। हमले के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई है। कई बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है। चारों तरफ बिखरा मलबा, चीख पुकार करते लोग, मलबे में से अपनों को तलाशते ढूंढते लोग, जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। और आप देखिए ये हमले गाजा पट्टी के तमाम रिहायशी इलाकों में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर कई हमले हुए हैं। तनाव के बावजूद जंग में शामिल नहीं होगा लेबनान, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह से जंग चल रही है, लेकिन लेबनान को लेकर यह बात कही जा रही है कि सीधे तौर पर जंग में लेबनान शामिल नहीं होगा। और एक तरफ इस पूरे जंग में सीधे तौर पर कूदने से इनकार कर रहा है लेबनान, लेकिन उसी के लड़ाके हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर बड़े हमलावर है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये वो
लड़ाके हैं जो लेबनान से ताल्लुक रखते हैं और लगातार पहले दिन से गाजा पट्टी के समर्थन में यानी फिलिस्तीन के समर्थन में अब अपनी सीमा से इजराइल पर हमला जारी रखे हुए हैं। इजराइल पहुंची अमेरिकी मिसाइलें गाजा पट्टी पर तैनाती के लिए तैयार हैं। गाजा पर भीषण हमले की तैयारी। जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल उसी डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें हैं। मिसाइलें, जी हां, अमेरिकी मिसाइलें पहुंच चुकी हैं और गाजा पट्टी पर तैनाती के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ है इस जंग में। और इजराइल हमास जंग पर बोला है चीनी विदेश मंत्री का बयान आया सामने। गाजा के हालात पर दुखी हूं, फिलिस्तीनियों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। देखिए, चीन भी अपना रुख साफ करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे तमाम पश्चिम देश इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं, वैसे ही चीन, रूस, तमाम देश इस वक्त फिलिस्तीन को भी अपना समर्थन दे रहे हैं। और इस बीच चीन का यह रुख बहुत ज्यादा मायने रखता है। और देखिए, गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमला। हमास ने स्टेरोट पर दागे हैं कई रॉकेट हमले से स्टेरोट में तबाही मची है। हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई। ये देखिए स्टेरोट की तस्वीरें जहां पर इन इमारतों पर अटैक हुआ है और उसके बाद इमारतों की क्या हालत हुई है, ये तस्वीरें अपने आप बताने के लिए काफी हैं। पूरी तरह से बर्बाद, तबाह ये इमारतें। कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। गाजा को फ्यूल देने पर इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू के सलाहकार का इस बीच बयान आया है जब बंधकों को रिहा किया जा रहा है। गाजा में फ्यूल नहीं जाने देंगे। इजराइल ने अपना रुख साफ कर दिया। कतर के इंटरफेरेंस, अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद इजराइल ने साफ तौर से फ्यूल देने को मना कर दिया है। हमास की सैन्य मशीनों में हम अपना ईंधन नहीं डालेंगे, साफ किया है अपना रुख। बंदियों को रिहा करने के बावजूद ईंधन नहीं देंगे। और आप देखिए, यह स्थिति और भी भयावह होती हुई। और बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने अब शर्त रख दी है। हमास ने कहा है कि गाजा के लिए हमें फ्यूल चाहिए। फ्यूल खत्म होने से कई अस्पताल बंदी के कगार पर हैं। बिजली नहीं होने से इलाज में जो घायल हैं उनके इलाज में भारी परेशानी है, जिसके लिए अब उसको फ्यूल चाहिए। और इसके लिए अब वो बंधकों को रिहा करने के लिए भी तैयार हो गया है। और ईंधन की कमी की वजह से गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल की बिजली गुल हो गई। बिजली न होने से सुविधाएं बाधित हुई हैं। बिजली नहीं होने के चलते अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। ईंधन की कमी की वजह से बंद की गई अस्पताल की बिजली। और गाजा में अस्पताल की बिजली गुल है। अस्पताल में रोशनी के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज जारी है। ईंधन की कमी की वजह से जनरेटर भी बंद है। और इस बीच खबर देखिए, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ बिजली गुल अस्पताल में अफरा तफरी, वहीं दूसरी तरफ बिजली न होने की वजह से मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और रोशनी का कोई साधन नहीं है। ईंधन खत्म होने की वजह से जनरेटर्स को बंद कर दिया गया है। और इस युद्ध में 18वें दिन एक बड़ी राहत की खबर आई। हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया है। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली टीम को इन बंधकों को सौंपा गया है। 85 साल की योजोवेट लिफ्शिट्स को रिहा किया गया, जबकि 80 साल की नूरीट कूपर को भी साथ में रिहा किया गया। 2 अमेरिकी बंधक पहले ही रिहा किए जा चुके हैं और जिन बंधकों को कल रेड क्रॉस की टीम को सौंपा गया उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 बुजुर्ग महिलाएं जो अमेरिकी हैं उनको पहले रिहा किया गया। और जंग के बीच बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फिर से बात हुई है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद हुई बात। नेतन्याहू ने ताजा हालात की जानकारी दी।
व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। और हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की लगातार दुनिया भर से कोशिशें जारी है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से निकाले जाएंगे बंधक, यह तय किया गया है। दोहरी नागरिकता वाले बंधकों की सबसे पहले रिहाई की जाएगी। मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर है यह राफा क्रॉसिंग, यहीं से मानवीय मदद भी भेजी गई थी फिलिस्तीन के अंदर गाजा पट्टी के इलाकों में, जहां पर इजराइल के हमले जारी हैं और वहीं से भी बंधकों को रिहा किया जाएगा। यह फैसला लिया गया है। और आईडीएफ के हवाले से खबर, हमास के पास करीब 220 लोग अभी बंधक है। बंधकों में करीब 30 बच्चे और 20 बुजुर्ग शामिल हैं। हमास ने 3 दिन पहले 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। दोनों महिलाएं किब्बुत्ज़ म्यूजिक फेस्ट में अगवा हुई थी, वहीं से इनको अगवा किया गया था। हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं और एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन श्याम, हॉस्टेज की सिचुएशन तो ये डील हो ही रही, लेकिन ये साफ है कि नेतन्याहू झुकने को तैयार नहीं। ना वो फ्यूल देंगे, ना वो हमले रोकेंगे, ना ही हमास की किसी शर्त को मानेंगे। यानी इंडिकेशन साफ है कि जो करना है अब हमास को तय करना है, नेतन्याहू ने तय कर लिया। ऑपरेशनल रन डाउन करना चाहूंगा। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल आज ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा, पोस्चरिंग, मनोवैज्ञानिक दबाव और पूरी तरह से वॉर ड्रिल ये कर रहा। विश्व के एक के बाद एक अन्य नेता लगातार उनके पास जाके उन्हें विजिट कर रहे हैं और वस्तुस्थिति की जानकारी देके उन्हें रिस्ट्रेन कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि यही चलने दो। तीसरी बात, इजराइल, जो मैं लगातार आकलन कर रहा था कुछ दिनों से, इजराइल ये जान गया है कि उनके बंधक सुरक्षित हैं। उस तरफ से थोड़ी तरफ वो निश्चिंत है। ये जो रिलीज आपने अमेरिका का देखा और ये जो 2 वुमेन आज आपने देखा, ये भी इंडिकेट करता है कि ये लोग सुरक्षित सदन गाजा में ले गए थे। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, पूरी दुनिया के जो तमाम बाशिंदे हैं जो इस वक्त बंधक है, तमाम देशों के जो इजराइल में मौजूद थे जिन्हें हमास बंधक बना चुका है, वो लगातार इजराइल में प्रेशर डाल रहा है। लेकिन इजराइल कहीं से बंधकों के दबाव में नहीं आ रहा है। वो ये कह रहा है जो करना हो करे, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि उन्हें सदन गाजा में ले जाया गया है और देखिए मिस्र की तरफ से उन्हें बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब हमास पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रख रहा है। उन्हें मालूम है नदन गाजा में इन्वेजन होगी। दूसरी बात, अमेरिका देखिए, अमेरिका भी रिस्ट्रेन कर रहा है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को कि एक बड़े नेता के रूप में कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बड़ा नेता है जो इस तरह से इस लड़ाई को जूझ रहा है। वरना देखिए बहुत ज्यादा खून खराबा होता, मानवता और कराह करती रहती। तो मुझे लगता है कि ये सही दिशा में जानकारी जा रही है। बंधक छोड़ेंगे, लेकिन आफ्टर दिस क्या होना है? प्रॉब्लम वो है पैलेस्टीनियन कहां जाएंगे? इनको मिस्र शरण नहीं दे रहा। कायरा समिट में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि इजराइल अपने पत्ते खोले। इनको कहां ले जाना है? नजेफ के डेजर्ट में इजराइल बसाएगा या सनाया पेनिनसुला में इजिप्ट लेगा? तो वो प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये हॉस्टेजेस तो क्राइसिस बंद होगी। समस्या बड़ी है कैप्टन श्याम, समस्या बड़ी है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको कुछ डिटेल्स आ रही है, वो ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस वक्त हमास के कब्जे में कितने बंधक हैं और अब तक कितने बंधकों को रिहा किया। बिग बॉल के जरिए वो डिटेल्स आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। हमास की कैद से कब रिहा होंगे बंधक? रवि, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमास के कब्जे में 222 बंधक अब तक थे। जी बिल्कुल, 222 बंधक है और 20 अक्टूबर को 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। 23 अक्टूबर को 2 महिला बंधकों को भी रिहा किया गया। और आज रिहा हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। 50 बंधकों को रिहा करने पर अब सहमति बनती नजर आ रही है, ईंधन की शर्त पर, क्योंकि कतर इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है और यह कहा गया है कि फ्यूल दिया जाएगा, जिसके बाद आज 50 बंधकों की रिहाई का रास्ता रवि निकल चुका है। और राफा क्रॉसिंग से ही ये बंधक निकाले जा रहे हैं, वही एक रास्ता है। लेकिन एक बड़ा अपडेट इसमें यह है कि नेतन्याहू ने बहुत क्लियर कर दिया कि वो फ्यूल नहीं देंगे, वो अपनी तरफ से कोई ईंधन नहीं देंगे हमास को। और देखिए
हमास के से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर मध्यस्थता कर रहा है, ये जानकारी तो हम आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन इसके अर्थ क्या है? जरा कतर का की पोजीशन समझिए, उसकी पोजीशनिंग समझिए। तो एक तो ये कि अमेरिका का करीबी है कतर और हमास से कतर के अच्छे संबंध हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए वो मध्यस्थता करने को तैयार हुआ और हमास उसकी बात सुन रहा है। दोहा से ऑपरेट होता है हमास, ये कहा गया है, पहले भी मध्यस्थता कर चुका है ऐसी सिचुएशन में, और यूएस अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता है, इसलिए कतर के जरिए वो मध्यस्थता करवा रहा। रवि, और देखिए इन सब के बीच लगातार यूएस ने यह कहा है कि आईडीएफ अपने ग्राउंड ऑपरेशन को होल्ड करे, रोके, अभी शुरू ना करे, उसका असर भी दिख रहा है। कतर के पीएम से बात कर चुके हैं ब्लिंकन, और शायद उन बातचीत में कहीं ना कहीं ये एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि ग्राउंड ऑपरेशन को रोका जाए और जितने होस्टेजेस हैं, जितने भी बंधक हैं, उनको पहले रिलीज कराया जाए, छुड़ाया जाए। बिल्कुल। और देखिए, हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड पर मुस्तैद है। अमेरिका सहित वो सभी देश बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नागरिक हमास के कब्जे में हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, एक ऐसे वक्त में जब बंधकों की रिहाई होने वाली है, उस वक्त आप देखिए ये तमाम जो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो बंधक बने हुए हैं हमास के, और इसीलिए इन सब के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और क्या नहीं आ सकती है। मैम, सिंस यू आर अवेयर दैट द 50 hostages are going to release tonight, so what you would like to say? I want them to free everyone. I think they didn't do anything. They need to come home. They miss their family. We want them home. We want them happy. We want. तो देखिए इनके पास क्या है, ब्रिंग बैक द हॉस्टेजेस। ये इजराइल के लोग कह रहे हैं, ये आईडीएफ नहीं कह रही है, ये इजराइल के लोग कह रहे हैं। और आपको इजराइल की सोसाइटी समझनी पड़ेगी। आपने भी उदाहरण दिया कि एक सैनिक के बदले उन्होंने 1000 प्रिजनर को छोड़ दिए थे। तो अभी फिलहाल कोई कंडीशन अगर आप कहिए तो ये मन चाहे किसी भी मुराद को पूरा करने के लिए इजराइल के लोग तैयार हैं, और इजराइल की सरकार इनसे बाहर नहीं है। इजराइल की सरकार ना इजराइल के लोगों को इग्नोर कर सकती है, ना वो वॉशिंगटन को इग्नोर कर सकती है, ना पश्चिमी देश के वो तमाम लोगों को। आप सोचिए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इनके जितने भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? वो इजराइल को समर्थन देने आ रहे हैं, साथ साथ ये बता रहे हैं कि बंधकों में हमारे भी लोग हैं, उनको हर हालत में आप छुड़ाइए। तो इस तरह के प्रेशर के बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। तो मनीष झा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अलग अलग देशों के लोग अपने बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। ओपी तिवारी सर, एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर ये, इस ऑपरेशन की जब शुरुआत हुई थी नेतन्याहू की तरफ से बड़ा क्लियर कहा गया और बार बार कहा जा रहा है कि हमास के खात्मे के साथ ही इस पूरे ऑपरेशन का अंत होगा। आप क्या समझते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्या इस बार इजराइल हासिल कर पाएगा, या फिर ये बात कहीं बीच में रुकेगी, हमास भी रहेगा? देखिए, हमास ने जो अंडरग्राउंड डिफेंस और बाकी जो डेवलप किया है, इसमें कुछ पैसे इनको यूरोप से भी आए हैं और इजराइल के भी हैं। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरत है। कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाने से क्या फ़ायदा, यही हालत हुई है। तो इनको भी पता है कि कहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हमास का पूरा मास डिस्ट्रक्शन इजराइल के लिए बहुत ही बाएं हाथ का ही खेल है, समझ लीजिए। लेकिन कुछ मेन मजबूरियाँ हैं इसके, अपने जो लोगों को बंदी बनाया हुआ है, प्लस इतनी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है हमास की जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अदरवाइज जो आईडी लगाया हुआ टनल्स हैं, इसके ऊपर 2 टैंक के स्क्वाड रन कर जाएँ या कारपेट बॉम्बिंग करके आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसका इजराइल का जो इमेज है उस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कैप्टन श्याम बता रहे थे कि जो पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी होंगे वो कहाँ जाएंगे? इस युद्ध के हालात पे इमेज मायने रखती है? नहीं, इमेज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और परेशानियां क्या हैं? दूसरे देशों का भी तो प्रभाव देखना पड़ता है। यूरोप के इतने देश आ रहे हैं जो शरणार्थी प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। ये पैलेस्टाइन जो यहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये सब समस्या काफी बड़ी खड़ी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए बाकी लोगों का, बाकी नेताओं की भी सलाह रखते हुए नेतन्याहू अपने जो लोगों की जो इकट्ठा नेतन्याहू अकेले फैसला नहीं कर सकते हैं, वर्ल्ड प्रेशर है और स्पेशली वेस्टर्न प्रेशर तो उनके ऊपर है। बंधकों से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बंधकों को मेडिकल के लिए जिन्हें छोड़ा गया था, उन्हें मेडिकल के लिए अब ले जाया गया है। तेल अवीव के अस्पताल में उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। हेलीकॉप्टर से तेल अवीव पहुंचे हैं ये वो दोनों अमेरिकी बंधक हैं जिन्हें 24 घंटे पहले छोड़ा गया था। 2 महिलाएं बताई जा रही हैं और तस्वीरें आपके सामने। इसी हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे अस्पताल के हेलीपैड पे इन्हें लैंड कराया गया।
और आज इजरायल हमास युद्ध का 18वां दिन है। गाजा पट्टी में इजरायल की बमवर्षा लगातार जारी है। आईडीएफ ने गाजा पर मौजूद करीब 10,000 हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। गाजा में अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन 18 तस्वीरों के माध्यम से आप गाजा में हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे हर तरफ से बर्बादी का ही मंजर है और यह बर्बादी रुक नहीं रही है क्योंकि इजरायल के हमले भी लगातार जारी हैं। और इजराइल के भीषण प्रहार के बाद गाजा तबाह हो गया है। जंग के 18वें दिन के बाद गाजा में सिर्फ चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के हमलों के बाद गाजा के हालात क्या है। देखिए, हमास के 10,000 ठिकानों पर हमला हो चुका है। 22,000 इमारतें रवि इस हमलों में अब तक तबाह हो चुकी हैं। मौत की बात करें, 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। सप्लाई लाइन बंद है, अस्पतालों में ईंधन खत्म है, वहां बिजली नहीं है, एनेस्थीसिया के बगैर ही लोगों का इलाज चल रहा है। और देखिए, खाद्य सामग्री की भी भारी कमी से जूझ रहा है क्योंकि सप्लाई लाइन काट दी गई है और बाकी देश अपने बॉर्डर्स खोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ मानवीय मदद पहुंची जरूर है, लेकिन ये आज के युद्ध के हालात में गाजा पट्टी में नाकाफी साबित हो रही है। कैप्टन श्याम कुमार, कैसे देखते हैं इस वक्त, कैसे मदद पहुंचेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि मानवीय आधार भी युद्ध में एक बड़ा आधार होता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? और साफ कर दिया है नेतन्याहू ने कि हम ना तो जो ह्यूमन कॉरिडोर है वो देंगे आपको, ना हम फ्यूल देंगे, ना हम हमले रोकेंगे। तो होगा क्या? मानवीयता तो पूरी तरह कराह रही है, फिर भी कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट के साथ एजेंसी जिसको सराह रही है। अब ये गलत है, लेकिन मैं आपको कहूं, जहां तक ये जो सहायता की बात है, मिस्र के संबंध अच्छे हैं इजराइल से। और देखिए, उन्होंने पूरी तरह से बॉर्डर को पहले भी क्लोज कर रखा था, राफा बॉर्डर को, और उन्होंने कोई भी बहुत मुश्किल से कोई पैलेस्टीनियन सदर्न एग्जिट के साथ बाहर भी जाता था पिछले 17 सालों से। तो अभी भी रेड क्रॉस या जो 2.5 किलोमीटर की ट्रक्स की एड लगी हुई है। अच्छी बात यह है कि मिस्र जो है वो इसमें मदद तो करेगा सहायता के लिए, क्योंकि उसके पास एक एयरपोर्ट, देखिए गाजा में कोई एयरपोर्ट नहीं है और मिस्र के पास एयरपोर्ट है और बंदरगाह है जहां पर 2 शिप अगर 30 टन 4,000 टन पर डे अगर उनको पहुंचाना पड़े, कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, तब जाके ये होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि एक कतरा भी वो घुसने दे नहीं रहा इजराइल, क्योंकि वही एक तरीका जिसके थ्रू वो मनोवैज्ञानिक दबाव देके होस्टेजेस को छुड़ाएगा और फिर आगे की बात करेगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन पहले भी विस्थापित हो चुके हैं जॉर्डन में। तो इजराइल के पास ये एक हिस्ट्री है कि उन्होंने पैलेस्टीनियन को बाहर किया है और वो वापस नहीं आ सके। तो अब बड़ी लड़ाई ये है कि होस्टेजेस तो छूट जाएंगे, इसके बाद ये पैलेस्टीनियन बिल्कुल। और देखिए, इजिप्ट की बात करें तो एक होस्टेज के अलावा जो माइग्रेशन करने वाले लोगों का एक इतिहास है और उसकी जो अपनी पोजीशन है वो भी वो देख रहा है। इन सबको देखते हुए बहुत केयरफुली इजिप्ट भी स्टेप उठा रहा है। राफा बॉर्डर को जिस तरीके से खोला गया वो सिर्फ मानवीय मदद के लिए है। अभी किसी बड़े कदम की उम्मीद शायद इजिप्ट से भी नहीं की जा सकती। और इस बीच देखिए, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। हमले की जिम्मेदारी मिलिशिया ने ली है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया था हमला। 3 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किया गया था हमला। मिलिशिया ने किया मिसाइल ड्रोन अटैक। और इस बीच खबर यह कि इजराइल के गाजा में लगातार हमले जारी हैं और इन हमलों में भारी तबाही भी देखी गई है। नसीरत कैंप की तबाही की तस्वीरें अब सामने आई है। हमले में कई बड़ी इमारतें समीदोज हो गई हैं और ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। चारों तरफ मलबा ही मलबा। ये वो कॉलोनीज हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते थे, लेकिन अब हालात क्या है? कॉलोनीज के नाम पर खंडहर बचा हुआ है और खंडहर में अपनों को तलाशते ये लोग, और ये हालात, राहत और बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है।